बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को और हम यूनिट नंबर 8 को सॉल्व कर रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन है। और आज हम डिस्कस करेंगे प्री एक्सरसाइज 8.2। प्री एक्सरसाइज 8.2 का मकसद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना, 8.2 एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली चंद इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को डिस्कस करना जिनका हम यूज एक्सरसाइज 8.2 में करेंगे। 8.2 एक लेंथी एक्सरसाइज है और आज हमारा टॉपिक होगा डबल एंगल आइडेंटिटीज, यूनिट एंगल आइडेंटिटीज, हाफ एंगल आइडेंटिटीज और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज होती हैं स्टूडेंट्स, ये फार्मूला ही होते हैं जिनकी दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो चलते हैं बुक के पेज नंबर 216। जी स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 216 में आए तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका टॉपिक है डबल एंगल, हाफ एंगल एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। इसमें एक मैंने खुद ऐड किया है यूनिट एंगल आइडेंटिटीज, उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। और इस एक्सरसाइज में हम ये आपके सारे के सारे जितने चेक पॉइंट्स हैं, आपकी 8.2 से पहले जितनी एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और इन फार्मूलाज के प्रूफ को देखेंगे कि ये किस तरह से ओरिजिनेट हुए हैं। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास साइन ऑफ थीटा है तो थीटा के साथ अगर कोफिशिएंट 1 है तो इट मींस कि वो यूनिट एंगल है। अगर थीटा के साथ कोफिशिएंट उसका 2 है तो दैट मींस कि वो डबल एंगल आइडेंटिटी है। और अगर उसके साथ 3 आ जाता है तो वो ट्रिपल एंगल बन जाती है। अगर थीटा डिवाइड होता है 2 से तो इट मींस कि उसके साथ 1/2 है कोफिशिएंट, सो दैट विल बी हाफ एंगल आइडेंटिटी। तो डबल एंगल आइडेंटिटी क्या है? द डबल एंगल आइडेंटिटीज फॉर साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट कैन बी डिराइव्ड बाय पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू बीटा इन द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। प्री एक्सरसाइज 8.1 में हमने ये तीनों आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा। तो आपने करना सिर्फ क्या है कि अगर आप बीटा को रिप्लेस करवा दें अल्फा के साथ, अगर आप इस आइडेंटिटी 1 के अंदर बीटा की जगह अल्फा रिप्लेस करते हैं तो दिस विल बी अल्फा प्लस अल्फा। यहां पर देखें तो ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अंडर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, तो अगर साइन अल्फा है कॉस अल्फा है तो आप इसको कॉस अल्फा साइन अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा। ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल हैं, ये बन जाएगा आपके पास 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला, ये नई आइडेंटिटी बन गई, दैट विल बी साइन ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। सिमिलरली पुटिंग बीटा इज इक्वल टू अल्फा इन आइडेंटिटी 2, कॉस के सेकंड फंडामेंटल लॉ की से जो एक्सट्रैक्ट हुई भी आइडेंटिटी है सेकंड आइडेंटिटी, सो इसमें अगर आप बीटा को अल्फा से रिप्लेस करते हैं तो दिस विल बी cos 2 अल्फा। यहाँ पे देखें जब आएगा cos अल्फा, सो cos इंटू cos विल बिकम cos स्क्वायर। सिमिलरली साइन इंटू साइन विल बिकम साइन स्क्वायर। तो आपके पास cos 2 अल्फा का फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा जनरली डिस्कस करूं तो ये हम पढ़ते आते हैं 10th क्लास से कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। बेसिकली ये फार्मूला जनरली यूं है, साइन स्क्वायर एन ऑफ अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अब एन की जगह अगर आप 1 रखते हैं तो ये बन जाता है कॉस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। अगर आप एन की जगह 2 रखते हैं तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा इक्वल्स टू 1। अगर आप एन की जगह 3 रखते हैं तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 3 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ अल्फा के लिए हो, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ये है, साइन स्क्वायर एन अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस कॉस स्क्वायर एन अल्फा इक्वल्स टू 1। सो एन कैन बी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास ये हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। सो अब स्टूडेंट्स, ये रिलेशनशिप हमारे पास होता है, हम इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए ले रहे हैं सिंपली साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां से आपके पास जो आइडेंटिटी है ये वाली, ठीक है, अगर आप यहां से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या बनती है, चलें हम इसको डिराइव करते हैं कि किस तरह से कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा से हमारे पास ये आइडेंटिटीज बनती हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि डबल एंगल आइडेंटिटी में कि cos 2 अल्फा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, ठीक है। ये हमने डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ ली है। अब हम देखते हैं कि इस डबल एंगल से हमारे पास जो है वो यूनिट एंगल किस तरह से बनती है। ओके, तो हमें ये पता है
कि cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। इसको अगर आप रिप्लेस करवा दें इस 1 में तो ये आ जाएगा cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल्स टू, इस cos स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साथ में एक और साइन स्क्वायर अल्फा है, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहां से मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेंगे, हम माइनस का 2 साइन यहां लाएंगे, दिस विल बी प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और इस cos 2 अल्फा को वहां ले जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस cos 2 अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा को हम यूं ही रखते हैं, 1 माइनस cos ऑफ 2 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस cos ऑफ 2 अल्फा ओवर 2। सो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस cos ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, सॉरी साइन अल्फा। तो देखें ये हमारे पास साइन अल्फा का एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक होगी बात। तो इस तरह से डबल एंगल आइडेंटिटी से हमने यूनिट एंगल आइडेंटिटी साइन अल्फा निकाल ली। अब ये यूज हो सकता है पेपर में। अब स्टूडेंट्स सिमिलरली cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहां से पहले cos स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब ये आइडेंटिटी आप साइन स्क्वायर की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करवा दें, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें मैं साइन की जगह पे ये पुट करवा रहा हूँ, तो cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, पहले हमने cos की जगह साइन पुट कराया था, अब साइन की जगह cos पुट करवा दिया। सो cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, दिस विल बी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब यहां से स्टूडेंट्स अगर हम cos की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको यहां ले आए 1 को, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 अल्फा प्लस 1, और cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा ओवर 2, और cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो देखें दो नई आइडेंटिटीज बन गई कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा ओवर 2 का स्क्वायर रूट, और cos अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 अल्फा ओवर 2। तो यही दो आइडेंटिटीज यहाँ पे आपको बनाना सिखाई गई हैं कि किस तरह से आपने इनको बनाना है। तो ये देखें, ये हमारे पास दो, अब रूट है तो साथ प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब साइन स्क्वायर अल्फा है हमारे पास, cos स्क्वायर अल्फा है, हम इन दोनों को डिवाइड कर दें इन दोनों को, तो ये हम डिवाइड होके हमारे पास आ जाता है tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू ये है, और अगर यहां से आप tan की वैल्यू खाली निकालना चाहें तो वो आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 अल्फा 1 प्लस cos 2 अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब जैसे साइन 2 अल्फा था, cos 2 अल्फा था, तो ये हो गई है यूनिट एंगल आइडेंटिटीज। ठीक है, tan अल्फा, यहाँ से साइन अल्फा निकाल सकते हैं, यहाँ से cos अल्फा निकाल सकते हैं, यानी कि ये साइन अल्फा, cos अल्फा, tan अल्फा, दीज आर दी यूनिट एंगल आइडेंटिटीज, क्योंकि यहाँ पे एंगल के साथ 1 आ रहा है। इससे पहले जो हमने दो पढ़ी हैं वो थी डबल एंगल आइडेंटिटीज, साइन 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। अब हम पढ़ रहे हैं tan की 2 एंगल आइडेंटिटी। तो tan 2 अल्फा कैसे निकला स्टूडेंट, हमें tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो हम प्री एक्सरसाइज में भी पढ़ के आए हुए हैं, और ये हमारे पास होता है tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। बीटा रिप्लेस करते हैं अल्फा से, दिस विल बिकम tan 2 अल्फा, और सारा कुछ यहाँ पे चेंज हो जाएगा और आपके पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी, दिस इज द डबल एंगल आइडेंटिटी ऑफ द tan अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो हमने समझनी है, डबल एंगल और यूनिट एंगल। अब ये लिख लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो अभी हमने डबल एंगल में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि साइन ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, अगर मैं इसकी जनरल आइडेंटिटी की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे देखें कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, आप मेनली कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा। कंसेप्ट ये है कि साइन के साथ अगर डबल एंगल है तो उसके फार्मूला में हाफ ऑफ एंगल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर कभी आपके पास साइन 2 अल्फा की जगह आ जाए साइन ऑफ 4 अल्फा,
साइन ऑफ 4 अल्फा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन के साथ 4 अल्फा है तो पैटर्न यही रहेगा, 2 रहेगा, साइन लिखा जाएगा। इस 4 अल्फा का हाफ, जैसे 2 अल्फा का हाफ 1 अल्फा होता है, वो दोनों के साथ आ गया। 4 अल्फा का हाफ होता है 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बात स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर कभी आपके पास आ जाए साइन ऑफ 8 अल्फा फॉर एग्जांपल, तो 8 अल्फा का हाफ हाफ इस पैटर्न के हिसाब से दोनों में डिवाइड हो जाएगा। साइन ऑफ 4 अल्फा कॉज ऑफ 4 अल्फा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा माइंड में कि अगर साइन के साथ सिर्फ अल्फा आ जाए, तो अभी तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है साइन अल्फा का कि स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 अल्फा ओवर 2, तो कोई बात नहीं, आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली भी इसको लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ साइन के साथ कितने हैं, 1 अल्फा हैं, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो कभी टीचर ने एक क्वेश्चन में ये फार्मूला लगा दिया तो परेशान ना होइएगा, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला है। ये फार्मूला बना है इस जनरल फार्मूला से जो कि अब मैं लिखने लगा हूं। साइन ऑफ एन अल्फा, साइन ऑफ एन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन एन बाई 2 अल्फा कॉज ऑफ एन बाई 2 अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये था एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन या फॉर्मूला जो कि आपने याद करना है। दिस इज द साइन डबल एंगल आइडेंटिटी इन जनरल फॉर्म। अब देखें एन अगर 2 होगा तो यहाँ पे 2 बाई 2 1 अल्फा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर साइन 3 होगा तो 3 बाई 2 अल्फा 3 बाई 2 अल्फा, यानी कि जितने अल्फाज यहाँ हैं उसका हाफ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज द डबल एंगल आइडेंटिटी। तो ये मैंने लिखी है फॉर दी सिंपल एन इज इक्वल टू 2 के लिए। एन को 2 रखें तो यहाँ पे 1 अल्फा आ जाता है। अब मैं यहाँ पे इस जगह पे इसकी जनरल आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, तो ये प्लीज आपने समझ लेनी है। दिस इज द साइन ऑफ एन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन एन बाई 2 अल्फा, यानी अल्फा का हाफ, और यहाँ पर भी एंगल का हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो आइडेंटिटी है साइन टू अल्फा की, बेसिकली इससे ओरिजिनेट हुई है फॉर n इज इक्वल टू 2। अगर n 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा, 3 रखेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट लिखते हैं। हमने cos 2 अल्फा क्या पढ़ी है स्टूडेंट्स, cos ऑफ 2 अल्फा। वैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम BSc या BS लेवल के स्टूडेंट्स को देते हैं, तो कोई बात नहीं, आप भी इंशाल्लाह आगे चल के आपने मैथ पढ़नी है तो ये आपके काम आएगा। तो फिलहाल आपकी बुक में तो ये यूज हो रहा है, लेकिन आपने याद रखने की ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ओके, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने डबल एंगल पढ़ी थी। अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी क्या है, अगर यहाँ पर 2 अल्फा है तो यहाँ पे 1 अल्फा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अगर हम इसकी जनरल आइडेंटिटी लिखें तो ये क्या बनेगी, cos ऑफ एन अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर एन ओवर 2 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर एन ओवर 2 अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा cos 2 अल्फा ही आए, आपके पास आ सकता है cos ऑफ 4 अल्फा भी। तो वहां क्या करेंगे, वहां लिखेंगे cos स्क्वायर। अब देखें 4 अल्फा है, 4 का हाफ क्या होता है 2, तो आप लिखेंगे cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, तो जो इतना एंगल यहाँ है उसका हाफ हाफ दोनों के साथ पैटर्न सेम रहेगा कि साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर आएंगे। सो दिस इज द cos डबल एंगल आइडेंटिटी। नाउ वी आर राइट दी tan double angle. So tan of 2 alpha is equals to 2 times tan alpha over 1 minus tan square alpha. अब यहाँ पे भी ये तो स्पेसिफिक होगी 2 के लिए। अब इसकी जनरल लिखते हैं। जनरल किस तरह की होगी, वो होगी आपके पास tan of n alpha is equals to, देखें यहाँ पे अगर 2 अल्फा थे तो यहाँ पे क्या है 1 अल्फा आ गए, तो 2 tan of n by 2 अल्फा, यानी अल्फा का हाफ, ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर n बाई 2 अल्फा। ठीक है, अब देखें बच्चों, आप यहाँ पर इस फार्मूला के अंदर अगर 2 रखते हैं n की जगह तो ये बन जाएगा tan 2 अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा 2 बाई 2 यानी कि 1 अल्फा, यहाँ पे भी 2 बाई 2 यानी कि 1 अल्फा। सो ये आपके कोर्स की आइडेंटिटीज हैं और ये मैंने आपको अपनी तरफ से जनरली बताई है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही आए, 4 6 7 8 कुछ भी आ सकता है। पैटर्न याद होना चाहिए कि अगर डबल एंगल है तो हाफ हाफ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक होगी, ये थी डबल एंगल। अब जो सिंगल लिखी है वो भी लिख लेते हैं जी स्टूडेंट। तो यूनिट एंगल आइडेंटिटीज में इन्हीं से हमने एक्सट्रैक्ट की थी कुछ आइडेंटिटीज। तो वो क्या है, वो है हमारे पास साइन ऑफ अल्फा
is equals to plus minus square the root of 1 minus cos 2 alpha divided by 2. Similarly, cos alpha is equals to plus minus square the root of 1 plus cos of 2 alpha divided by 2. And tan of alpha is equals to plus minus square the root of 1 minus cos 2 alpha over 1 plus cos 2 alpha. So these are the unit angle identities because the coefficient of angle is 1. So ये भी हमने लिखी है डबल और यूनिट. अब हम चलते हैं हाफ एंगल की तरफ. जी स्टूडेंट्स, तो हाफ एंगल आइडेंटिटीज कोई नई चीज नहीं है. ये मैं कंसेप्ट अभी भी आपको डबल एंगल में दे चुका हूं. तो अब देखते हैं कि हम हाफ एंगल कैसे बना सकते हैं. साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ अल्फा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप रिप्लेस कर दें अल्फा को अल्फा बाई 2 से, रिप्लेस अल्फा बाई 2, तो यहाँ क्या बन जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा बाई 2. यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन ऑफ अल्फा बाई 2 कॉज ऑफ अल्फा बाई 2. तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ अल्फा बाई 2 कॉज ऑफ अल्फा बाई 2. ठीक है, तो अब यहाँ से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं अपना कॉस अल्फा बाई 2 की, साइन अल्फा बाई 2 की. अगर हम यहाँ पे लिखें कॉस 2 अल्फा, तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. इफ वी रिप्लेस अल्फा बाई 2, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2. तो यही चीज अभी मैंने आपको डबल एंगल में भी सिखाई थी कि अगर आपको हाफ एंगल चाहिए या सिंगल यूनिट एंगल चाहिए तो आपने क्या करना है, इस जनरल फार्मूला में अल्फा की जगह आप 1 पुट कर दें. तो यहाँ बन जाएगा 1/2 अल्फा 1/2 अल्फा. ठीक है, तो ये अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप वैल्यूज निकालें. कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, इसकी जगह अगर मैं पुट कर दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2. अब यहाँ से हम अगर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालें तो बनेगी 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फा. So sin square alpha over 2 is equals to 1 minus cos of alpha divided by 2, taking square root on both sides. So this will be sin of alpha by 2 is equals to square the root of 1 minus cos alpha divided by 2 plus minus के साथ. So this is your first half angle identity. Similarly, if you put sin square as 1 minus cos square in this identity, so in this identity, so you will have cos alpha by 2 is equals to प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 2. सो ये दो आइडेंटिटीज आप यहाँ से ही निकाल सकते हैं. और इसी तरह से आप इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो आपके पास टेन की आ जाएगी, या फिर आप टेन की हाफ एंगल निकाल सकते हैं. ठीक है, सो अब इसको हम अपने पास रीराइट कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, इनकी जर्नल फॉर्म में जाने की ज़्यादा डीप में आपको ज़रूरत नहीं है. आपके लेवल पे जितना जो कॉन्सेप्ट में आपको दे सकता था वो मैंने आपको दे दिया है. तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट डबल एंगल को अच्छी तरह से समझ गया तो उसके लिए हाफ एंगल और यूनिट एंगल निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम जो हाफ एंगल ने आइडेंटिटीज लिखी हैं निकाली है उनको यहाँ लिख लेते हैं. हमने अभी लिखा है साइन ऑफ थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2. सिमिलरली 1 माइनस, साइन के अंदर माइनस आता है. इसी तरह कॉज ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2. एंड टेन ऑफ थीटा इज इक्वल थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा divided by 1 plus cos of theta. So these are the half angle identities. अब देखते हैं कि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का क्या मतलब है. जी स्टूडेंट्स, तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज कोई हार्ड एंड फास्ट
ट्रिक्स नहीं है, सिंपल अगर आपने साइन 3 अल्फा अगर आपको चाहिए तो आप इसको ब्रेक कर देंगे 2 अल्फा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस 2 अल्फा में। नाउ यू कैन ओपन साइन अल्फा प्लस बीटा फार्मूला एंड यू विल हैव दिस आइडेंटिटी। तो कोई इतनी इसमें ट्रिक नहीं थी। सो अब हम सिर्फ इन आइडेंटिटीज को लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 3 अल्फा इज इक्वल टू, ये होती है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। Similarly, cos 3 alpha is equals to 4 cos cube alpha minus 3 cos alpha. And if you have tan 3 alpha, so this will be 3 tan alpha minus tan cube alpha divided by 1 minus 3 tan square alpha. सो ये स्टूडेंट्स कुछ आइडेंटिटीज थी जो कि एक्सरसाइज 8.2 के अंदर इस्तेमाल होनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम चलते हैं इनके चेक पॉइंट्स और इनकी एग्जांपल्स की तरफ, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 8.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी प्री एक्सरसाइज 8.2 में पेज नंबर 216 के ऊपर पहला चेक पॉइंट है। ये चेक पॉइंट्स ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने इनको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना। लिखा हुआ है डस cos of 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 into 90 माइनस थीटा, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम करते क्या है, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, साइन ऑफ 2 into 90 माइनस थीटा। If we compare it with sine of 2 theta, so this will be 2 sin theta cos of theta, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास sin 2 थीटा की जगह कौन आ रहा है, 90 माइनस थीटा। अगर हम इसके अकॉर्डिंगली इसको ओपन करें तो ये बनेगा 2 साइन ऑफ थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा cos ऑफ 90 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा 2, अलाइड एंगल लगाएं, 90 पे डिवाइड करें, 1 आएगा, 1 एक ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉज में। 90 में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस जाएगी, फर्स्ट में सारे रेशियोज पॉजिटिव हैं तो प्लस कॉज ऑफ थीटा। सिमिलरली कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा के लिए इसको 90 पे डिवाइड करें, 1 आएगा, कॉज चेंज हो जाएगा साइन में, 90 में से सब्ट्रैक्ट होके फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में कॉज भी पॉजिटिव है तो यू हैव 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 थीटा विच इज नॉट इक्वल्स टू योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इट मीन्स के दिस जस्ट नॉट जस्टिफाई योर आंसर। तो ये जो आइडेंटिटी है ये जस्टिफाइबल नहीं है। अगर हम साइन ऑफ 2 into 90 माइनस थीटा को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास बनता है साइन ऑफ 2 थीटा दोबारा से, तो जो कि इक्वल नहीं है किसके, कॉज ऑफ 2 थीटा। अब इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। कोई भी जनरल एक एंगल ले लें, फॉर एग्जाम्पल आई से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 पुट करता हूँ तो ये बनेगा कॉज ऑफ 60। तो अगर मैं cos 60 की वैल्यू निकालूं तो ये आती है मेरे पास 1/2। सिमिलरली अगर यहाँ पुट करता हूँ 90 माइनस 30, दिस विल बी 60, 60 into 2 विल बी 120। तो साइन 120 का आंसर ये हमारे पास आता है √3/2। तो √3/2 इस साइड का आंसर 1/4 थीटा इज इक्वल टू 30 और 1/2 इसका आंसर 1/4 थीटा इज इक्वल टू 30। इट मीन्स के ये आइडेंटिटी जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है। तो ये आपका पहला चेक पॉइंट था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट चेक पॉइंट है यूज डबल एंगल फॉर्मूला टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120। अब हमने डबल एंगल आइडेंटिटी ही यूज करनी है और साइन 120 का आंसर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम साइन 120 को लिख सकते हैं 2 into 60 डिग्री। अब ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा। अब साइन 2 अल्फा मतलब 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, सो अल्फा इज 60, सो 2 साइन ऑफ अल्फा यानी कि 60 डिग्री कॉज ऑफ 60 डिग्री। तो ये बन जाएगा 2 साइन 60 होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2। सो अगर हम इसको देखें तो ये बनता है √3/2। सो साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2। आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, साइन 120 इज √3/2। सो ये आपका दूसरा चेक पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द साइन थीटा/2 व्हेन cos ऑफ थीटा इज -3/5 वेयर
थीटा लाइज बिटवीन पाई बाय 2 एंड पाई। अच्छा, सबसे पहली बात इस तरह के क्वेश्चंस में आपने ये देखना है कि अगर आपका थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो फिर आपने देखना है कि थीटा बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो सबसे पहले आपने थीटा बाय 2 के लिए क्वाड्रेंट बताना है, ताकि आपको पता चले कि साइन की वैल्यू आप प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, सिंपल सी एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको कि जो पाई बाय 2 है ना, रेडियन में इसको डिग्री में लिख लें। ये होगा 90 लेस देन थीटा लेस देन 180। ठीक होगी बात। आपको चाहिए थीटा बाय 2 का क्वाड्रेंट, ये तो थीटा का क्वाड्रेंट है। थीटा बाय 2 के लिए इसको डिवाइड कर दें 2 से। अब पॉजिटिव नंबर की डिवीजन से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये बन जाएगा 45 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? देख, जैसे कि थीटा का क्वाड्रेंट नंबर 2 था, थीटा इन दो क्वाड्रेंट्स में आ रहा था, तो थीटा का जो हाफ होगा वो इन दो वैल्यूज के दरमियान यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 1 में आएगा। 45 से 90 डिग्री तक जो वैल्यूज हैं वो क्वाड्रेंट 1 की होती हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर थीटा बाय 2 लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 2। ये लाजमी आपने कर लेना है, ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर प्लस में लिखना है या माइनस में। अच्छा, अब थीटा बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो आपने साइन थीटा बाय 2 का आंसर प्लस में लिखना है। अब चलते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ थीटा बाय 2 किसके इक्वल होता है? हाफ एंगल आइडेंटिटी में दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखते हैं। अल्फा हो तो अल्फा में लिखें, थीटा हो तो थीटा में लिखें। प्लस माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2। पुट करें यहाँ पे वैल्यूज, प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिखें माइनस का 3/5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस 3/5 ओवर 2। इसका एलसीएम लें तो प्लस माइनस बनता है आपके पास 5 और 3 8/5 और डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 4 द रेट हो जाएगा 4/5 और ये आ जाएगा 2 बाय स्क्वायर दी रूट ऑफ 5। अब देखें, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है लेकिन यहाँ नहीं लिखा। चलें यहाँ भी लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं लिखा। अब यहाँ पे मुझे चाहिए था सिर्फ प्लस वाला, क्योंकि मेरा थीटा बाई 2 कहाँ लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में लाई करने की वजह से ये बन जाएगा 2 बाय स्क्वायर दी रूट ऑफ 5 प्लस में। तो साइन ऑफ थीटा बाई 2 फॉर दिस चेक पॉइंट इज इक्वल टू 2 बाय स्क्वायर दी रूट ऑफ 5। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चेक पॉइंट है आपके पास पेज नंबर 219 पे। आपने वेरीफाई करना है इस आइडेंटिटी को। ओके, इसकी राइट हैंड साइड आप ले लें, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। जो भी साइड आपको बेहतर लगे आप वो लेट कर सकते हैं। सो ये है आपके पास साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन ऑफ थीटा cos of theta. This is the a minus b whole square formula. So we know this identity is equals to 1 minus 2 sin of theta cos of theta. ये किस चीज की एक्सटेंशन है जो ओपन फॉर्म में है? दिस इज दी साइन 2 थीटा। तो 1 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। सो ये थे चेक पॉइंट्स स्टूडेंट्स। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपकी कोई भी चीज मिस ना हो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में इसमें से काफी कुछ आने वाला है। एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो चेक पॉइंट्स भी इवन के हम इसके नहीं छोड़ रहे। तो चलते हैं अब इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोस के कमेंट्स में कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा डीप जाया करें इस कॉन्सेप्ट में। तो स्टूडेंट्स, जितना डीप आपके लेवल के लिए होता है हम उसको जरूर डिस्कस करते हैं। आपके लेवल की कोई चीज हम स्किप नहीं करते। ठीक है, तो जितना आपके कोर्स में आना है, जितना आपके सिलेबस का हिस्सा है, जो कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट है आपकी, एज डीप एज पॉसिबल मैं इसको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि किसी तरह आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स पे जो आपके सिलेबस में है उस पर फोकस कीजिएगा। तो चलते हैं इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 8.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपकी एग्जांपल है फर्स्ट पेज 218 पे लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा। अगर ऐसे ब्राइट और शाइनिंग स्टूडेंट्स जो ये एग्जांपल अच्छे से समझ लें तो वो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें डबल एंगल आइडेंटिटीज ही आपसे डिमांड की गई हैं, तो उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। यू आर ऑल राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास लिखा हुआ है
हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास, गिवन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/5, सॉरी 25, मैंने स्क्वायर लिख के लिखा है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9, एलसीएम ले लें, 25 माइनस 9, दिस इज 16/25। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि थीटा का क्वाड्रेंट क्या है। अगर थीटा का क्वाड्रेंट गिवन होता तो हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिखते। अब क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं है तो ऑलवेज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक है, याद रख लें, जब भी आपके पास क्वाड्रेंट गिवन ना हो और साइन की कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव हो तो यू शुड कंसीडर इट फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो cos थीटा हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट्स, दैट इज 4/5। अब हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो चलें पहले स्टार्ट करते हैं साइन 2 थीटा से। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ स्क्रीन पे आपको इसका जेपीजे शो हो रहा होगा फॉर्मूला का, या आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास नोट कर लें। साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2, साइन थीटा है 3/5, कॉस थीटा है 4/5। तो ये सारा सॉल्व होके हमारे पास बन जाएगा 4 3 12 2 24 डिवाइडेड बाई 25। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। चलते हैं इसके सेकंड कॉस 2 थीटा पे। कॉस 2 थीटा इज ई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर इज 4/5 होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर इज 3/5 होल स्क्वायर। सो ये दोनों मिलकर बनेंगे 16/25, ये बनेंगे 9/25। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएंगे 16 माइनस 9 इज 7/25। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 7/25। अब यहाँ पे मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के लिए आसानी कर दी है कि मैंने cos 2 थीटा का बेसिक फार्मूला इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहें तो cos 2 थीटा का दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको आपकी बुक से दिखाऊं तो आप चाहें तो cos थीटा का ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो नो प्रॉब्लम, आपकी एग्जांपल इसी फार्मूला से सॉल्व हुई भी है तो मैंने आपको इस फार्मूला से करवाया। दोनों इसी फार्मूला से निकले हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, आप चाहें तो जिस तरह से मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं tan 2 थीटा की तरफ। अब tan 2 थीटा, चाहे तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लें 2 tan थीटा, ठीक है, या तो आप ये आइडेंटिटी यूज कर लें कि टेन रेशियो होती है साइन और कॉस की। आपके पास साइन और कॉस दोनों के आंसर मौजूद हैं, डिवाइड कर दें। साइन 2 थीटा का है 24/25 और कॉस 2 थीटा का है 7/25। These 25 will cancel out, so your tan 2 theta is 24/7। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स पेज नंबर 219 पे कहा गया है यूज द हाफ एंगल आइडेंटिटीज टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 15। तो हाफ एंगल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हमने साइन 15 डिग्री फाइंड करना है। साइन 15 को हम अगर हाफ में लिखना चाहिए, किस चीज का हाफ है, साइन 15 हाफ है 30/2 का, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे लगा सकते हैं एज वी नो साइन ऑफ अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। जो चीज यहाँ पर आएगी दिस इज योर अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास अब अल्फा क्या बन चुका है, 30 बन चुका है। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 2। चाहे तो इसकी डेसिमल वैल्यू निकाल लें, चाहे तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लें, दोनों आपको आनी चाहिए। तो 1 माइनस कॉस ऑफ 30, कॉस 30 होता है स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2, तो यहाँ पे पुट कर दें। तो 1 माइनस 0.8660 डिवाइडेड बाई 2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.8660 डिवाइडेड बाई 2, और इसका रूट ले लें तो ये आ जाएगा 0.2588 या 0.259 कर लें।
सो दिस विल बी योर वैल्यू। यहाँ पर भी हमें क्वाड्रेंट नहीं पता था, लेकिन वैसे भी हमारे पास जो 30 डिग्री है या 15 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वहाँ सारी वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है, इसलिए इसके साथ मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा। नेक्स्ट है साइन 15 डिग्री, सॉरी साइन 15 हो गया। अब हमें कहा गया टेन 15, टेन 15 की जगह हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कॉस 15। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये पार्ट तो नहीं था एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में, लेकिन मैंने ऐड कर दिया। कॉस 15 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 30/2। नाउ cos of theta by 2 is equals to 1 plus cos of theta divided by 2। तो यहाँ थीटा की जगह हम लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ 30 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.8660 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस 0.8660 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर द रूट ऑफ आंसर, और ये आ जाएगा 0.9659, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेन 15। टेन 15 के दो मेथड हैं, चाहे तो साइन बाय कॉस कर लें तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे अब आपको फॉर्मूला लगवा रहा हूँ। टेन ऑफ 30/2 इसको लिखेंगे हम, ये बन जाएगा टेन थीटा/2, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 30 और 1 प्लस कॉस ऑफ 30, यानी कि 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा और 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इसकी वैल्यूज आपके सामने इस तरह से पुट करता हूँ, देखिएगा। ये है 1 माइनस कॉस ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ 30। ये देखें, यानी कि रूट के अंदर जितना भी कुछ है इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये पॉइंट्स में चाहिए तो यूं कर लें और स्क्वायर द रूट ऑफ आंसर कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.2679, 0.2679। ये आपके पास टेन 15 है। अगर आप चाहें तो अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए टेन 15 यूं निकाल सकते हैं, सॉरी टेन 15। सो ये आपके पास आ जाएगा 0.2679। अगर इस तरह, और अगर आप इसको डिवाइड कर लें 0.259 डिवाइडेड बाय 0.9659 साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। अब एग्जांपल जो बुक में सॉल्व हुई हुई है वो बिल्कुल गलत है। 10-15 के लिए उसको यहाँ पे करेक्ट कर लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। 10-15 को उन्होंने ये लिखा है, पहली बात तो ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, इस पे रूट आता है, और सेकेंडली यहाँ आता है 1 माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ 30। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आंसर तो यही आता है, लेकिन यहाँ पे रूट आना चाहिए था 0.5 पे, जो नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग, ये देख लीजिएगा, ये गलत सॉल्व हुई भी है, तो आपने इसको फॉलो कर लेना। ये थी एग्जाम्पल 219 पेज पे, चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एग्जाम्पल पेज 219 के ऊपर। कॉस ऑफ अल्फा गिवन है -7/25, जबकि अल्फा का क्वाड्रेंट है थर्ड। तो बताएं कि साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। ये वैल्यू निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ उसके साइन की डिसीजन थोड़ी सी इशू करती है कि साइन अल्फा बाई 2 के साथ प्लस का साइन आना है या माइनस का। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अल्फा बाई 2 के क्वाड्रेंट का पता आना चाहिए। तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस में है और अल्फा का क्वाड्रेंट है थर्ड, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखते हैं कि एज अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अल्फा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है जिसमें 180 से 270 तक वैल्यूज होती हैं। मैं पाए में नहीं लिख रहा, मैं डिग्रीज में लिख रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इट मींस के अल्फा इज इन दी 180 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू 270। अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। लेस और इक्वल ना डालने, सिर्फ लेस डाल लें यहाँ पे, ठीक है, इसके दरमियान होगा। हमें तो अल्फा बाई 2 का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो डिवाइडिंग बाय 2, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 180/2 लेस देन अल्फा बाई 2 लेस देन 270/2। तो जब 180 को करते हैं ये बनेगा 90 लेस देन अल्फा बाई 2 लेस देन, इसको 2 पे डिवाइड करें 270/2, तो ये बनता है स्टूडेंट्स आपके पास 135 डिग्री। 135 डिग्री। अब अल्फा बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 से लेके 135 यानी कि सेकंड में। सो दिस इंप्लॉइज अल्फा बाई 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास जो अल्फा बाई 2 है वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉज अल्फा बाई 2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब सॉल्व करते हैं इन वैल्यूज को। हमें कॉज अल्फा गिवन है, दिस इज -7/25। हमें साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा स्क्वायर द रूट ऑफ
1 माइनस कॉज ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ प्लस लिख रहा हूँ, प्लस माइनस की जगह सिर्फ प्लस आ रहा है बिकॉज एल्फा इज बाई 2 इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉज एल्फा की जगह आ जाएगा -7/25 डिवाइडेड बाई 2। तो इस सारे को सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा हमारे पास 25 माइनस और माइनस प्लस 25 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2। ये 2 जो है ये यहाँ चला जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 27 और 5 32 ओवर 25 इंटू 2। इसको कैंसिल करें तो ये बनता है आपके पास 16 ओवर 25 और साइन अल्फा बाई 2 की जो फाइनल वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 4 ओवर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर एंड अल्फा बाई 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो दिस विल बी पॉजिटिव। अब हम चलते हैं कॉज अल्फा बाई 2 के लिए। सो कॉज ऑफ अल्फा बाई 2, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस प्लस कॉज ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ माइनस लिखेंगे क्योंकि सेकंड में कॉज नेगेटिव होता है। सो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस -7/25 ओवर 2। इस सारे को अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये हमारे पास बनेगा 25 माइनस 7 विच इज 18 ओवर 2 इंटू 25 ऊपर रूट और माइनस का साइन, so this will be minus root of 9/25, so your final answer will be -3/5। तो इस बात का स्टूडेंट्स आपने खास ध्यान रखना है कि कॉज अल्फा के साथ प्लस साइन आना चाहिए माइनस का, सो ये डिसाइड करेगा अल्फा बाई 2 का क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट्स डिसाइड करने, देन वैल्यूज फाइंड करने। तो ये थी एग्जांपल पेज 219 की। इसी के ऊपर एक और एग्जांपल है, चलें उसे डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले 2 पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस करना जरूरी समझता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास ये है कि आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है। देखिएगा, हमें यह पता है कि cos 2x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब एक्स में लिख रहे हैं तो एक्स में आ जाएगा cos 2x इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं साइन को cos को रिमूव करता हूं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स -1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज की डेरिवेशन सिखा रहा हूं कि किस तरह से आपने इसको खुद से डिराइव कर सकते हैं अगर पेपर में कभी भूल जाएं। तो ये बन जाएगा आपके पास cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स -1। इसको यहां लाएं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 1, हम जानते हैं स्टूडेंट्स के cos 2x किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करवा दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं जस्ट आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप फार्मूलाज को खुद डिराइव कर सकते हैं अगर पेपर में कभी आप भूल जाएं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ लाऊं तो यह आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। तो आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स कभी आ जाए तो ये क्या होगा, ये आपके पास ये होगा। ठीक है, और दूसरी बात स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि कॉस ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1 प्लस cos of 2 alpha is equals to cos square x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहां से साइन की वैल्यू को रिमूव कर दूं तो वो क्या बनेगी मेरे पास, वो आ जाएगी cos of 2 alpha इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, सो माइनस की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहां से अगर मैं cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूं, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। ठीक है, ये याद रखिएगा। और खाली cos स्क्वायर एक्स की क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 प्लस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ एक स्पेशल रिलेशनशिप है, और वो क्या है स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर आपके पास कितने x हैं, 1x हैं, cos स्क्वायर 1x है, तो यहाँ पर cos के साथ कितने x आ रहे हैं, 2। अगर मैं यहाँ पर
इफ आई रिप्लेस हेयर 2x, यहाँ पे मैं 2x कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर यहाँ एक एक्स था तो यहाँ उसका डबल था, अगर यहाँ पे दो हो गए तो यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा, 1 माइनस कॉज ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है और एक ये वैल्यू याद रखनी है। अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। यही एग्जाम्पल केपी के मैथ की बुक में और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में मौजूद है, रिडक्शन ऑफ साइन पावर 4 थीटा इन रिडक्शन ऑफ कॉस पावर 4 थीटा, यानी कि साइन 4 थीटा को रिड्यूस करना है आपने। तो स्टार्ट करते हैं, हमने रिड्यूस करना है 4 साइन पावर 4 एक्स को, तो 4 एज इट इज, साइन पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हमारे पास बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, 1 माइनस कॉज ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो 4 1 माइनस कॉज ऑफ 2x का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 4। अब ये 4 और ये 4 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट, आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस कॉज ऑफ 2x का होल स्क्वायर। इसको ओपन करें, ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, अब 1 माइनस, हमने पावर्स को रिड्यूस करना है, कंटेनिंग कोसाइन पावर 1, हमारे पास कॉस की कोई पावर नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 है, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस 2 कॉस एक्स को पहले लिख रहा हूँ, और कॉस स्क्वायर 2x, तो आप देखें स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर 2x मैंने यहाँ पे आपको डिराइव करना सिखाया है कि कॉस स्क्वायर एक्स हो तो 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2 होता है, अगर यहाँ डबल कर दिया जाए तो 1 माइनस कॉस 4x ओवर 2 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉज ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगल x के लिए था, ये डबल x के लिए आइडेंटिकल किया। अब खुद सोचें, अगर यहाँ पे मैं 1 की जगह 2 किया, 2 की जगह 3 कर देता तो क्या चेंजिंग आती, अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूं तो यहाँ पे 3 का डबल 6 हो जाएगा। ठीक है, डबल पुट करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 पुट करूं तो 4 का डबल 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये फिर बन जाएगा 1 प्लस कॉस 8x ओवर 2, तो ये डिपेंड कर रहा है इसके एंगल के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 था, तो यहाँ बन गया 4। अब देखिए सारे क्वेश्चन में जो कॉस की पावर है वो 1 हो चुकी है, कॉस रिड्यूस हो गया। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपने, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 4 कॉस 2x, सॉरी 4 कॉस x प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय, यहाँ x आएगा, डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास बन जाएगा 2 और 1 3 माइनस 4 कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ 4x होल डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द रिडक्शन ऑफ साइन पावर 4x। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट कि आप इसको रिड्यूस करें 4 cos 4x को, और मुझे व्हाट्सएप पे अपना सॉल्यूशन भेज के वेरीफाई करवाएं। ठीक है, 5896,062। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, आपकी नेक्स्ट एग्जांपल पेज 219 पे ये आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ 22.5 डिग्री इनटू cos 22.5 डिग्री। सिंपल मल्टीप्लाई करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम इसको आइडेंटिटी के थ्रू निकालेंगे। हम लिखेंगे कि एज, हमारे पास देखिए साइन ऑफ 2 अल्फा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, अल्फा और अल्फा सेम है, तो यहाँ भी एंगल सेम है। तो हम अब अपने क्वेश्चन को लिखते हैं, साइन ऑफ 22.5 डिग्री इनटू कॉज ऑफ 22.5 डिग्री। इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं, साइन ऑफ 22.5 डिग्री कॉज ऑफ 22.5 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इस स्टेटमेंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा दिया। ओके, अब ये बन जाएगा, ये लिखा हुआ है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस फॉर्म में आ गया, इसको हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 टाइम्स अल्फा की जगह 22.5 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो ये कितना बनता है, अगर आप 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें ना, तो ये बनता है साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब साइन 45 का आंसर क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर द रूट ऑफ 2। ठीक है, आप चाहें तो अपना आंसर यूं लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर बुक का आंसर चाहिए तो आप 1 डिवाइडेड बाय
2 स्क्वायर दी रूट ऑफ 2 करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, 0.354। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि फ्रैक्शन में ही रहने दें। सो साइन ऑफ 22.5 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 22.5 डिग्री का आंसर ये आ गया। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई क्या ये आता भी है या नहीं। तो लिखें साइन ऑफ 22.5 इंटू कॉस ऑफ 22.5, 0.353। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। जी स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है प्रूव दैट tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू दिस। ओके, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। एज वी नो, हमें ये पता है, अच्छा ये लेट करके ये सॉल्व किया जा सकता है, ये लेट करके इसको प्रूफ किया जा सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये जानते हैं कि tan ऑफ थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है, ये होता है प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, हाफ एंगल आइडेंटिटी है। सो tan ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, जी स्टूडेंट्स, इसको हम रैशनलाइज करते हैं बाय न्यूमिनेटर। तो अच्छा, जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर से ही रैशनलाइज हो, ये क्वेश्चन की नेचर के हिसाब से आप डिस्कस करते हैं। देखिए आपको प्रूफ में क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर कोई पावर नहीं है, जबकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा पे 1 पावर है। अगर एक और आ जाए तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर 1 माइनस कॉस थीटा आ सकता है। तो इट मीन्स कि आपने यहाँ पे इसको न्यूमिनेटर से, बल्कि रैशनलाइज नहीं कर रहे, डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर दें, या 1 माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा से, यहाँ हम डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों पे रूट है तो दोनों पे से रूट अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस लिखिएगा साथ। 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बन जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पे। जी स्टूडेंट्स, हमने प्रूफ करना है कि दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू tan 2 थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 0.5 कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें 2 अगर हो तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कंप्लीट हो सकता है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं, और साथ में कौन है 0.5 cos ऑफ 2 थीटा। अब ये करने से स्टूडेंट्स ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा का, लेकिन नीचे क्या होगा 2 इंटू 1/2, 0.5 इज 1/2, और साथ कौन है cos ऑफ 2 थीटा। दिस विल बी कैंसिल आउट, आपके पास बच जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2 थीटा। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 2 थीटा एंड योर राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ। हमने एक्सरसाइज 8.2 से पहले जितने चेक पॉइंट्स फॉर्मुलेशन दी, एग्जांपल्स थी, उनको सॉल्व किया। इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपने इन फॉर्मूलों को याद कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 में।